श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय सीताराम। लंका कांड के 17वें दोहा तक हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसमें हम देखे थे कि भगवान श्री राम अपने मंत्रियों सहित अर्थात जामवंत, सुग्रीव और विभीषण सबके विचार पूर्वक विचार करके और रावण के दरबार में फिर एक बार हनुमान जी की तरह ही, लेकिन हनुमान जी गए थे सीता जी का पता लगाने, इस बार अंगद जा रहे हैं फिर एक मैसेंजर बन करके, दूत बन करके। और श्री राम जी परम धाम कृपाण ये कहते हैं कि जा करके ऐसा कुछ उपाय करो जिससे अपना भी काम हो जाए और रावण का भी कल्याण हो जाए। अब आगे हम लोग लंका कांड के 17वें दोहा के आगे इतना सुंदर रावण और अंगद जी का संवाद पढ़ेंगे। आइए, मास पारायण 25वां विश्राम का हिस्सा। बंदी चरण उरधर प्रभुताई, अंगद चलो सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके, प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना करके अंगद जी जो है श्री राम की प्रभुता हृदय में धरकर सबको सिर नवा करके चले। पुर पैठत रामन कर बेटा, खेलत रहा तो होई गए भेटा। बात है बात करस बड़ी आई, जुगल अतुल बल पूनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया। अंगद जी और रावण के बेटे में दोनों ही अतुलनीय बलवान थे, फिर दोनों की युवावस्था भी थी। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गई पद पटके भूमि भवाई। निश्चर निकर देखी भट भारी, जहां तहां चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देकर जहां तहां भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। क्योंकि व्यक्ति जब बहुत डर जो है जाता है तो कुछ आवाज नहीं निकलती है, और निकलती हुई एक अक्षर दो अक्षर का। तो क्या निकलती है आवाज? एक एक सन, दो दो अक्षर के, एक एक सन। मरमु न कहीं असमुझी तास बुध, चुप करी रही। भयं कोलाहल नगर मजारी, आवा कपिलंका जही जारी। एक दूसरे को मर्म अर्थात असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर से आ गया। अब धौ कहा कर ही कर तारा, अति सभित सब कर ही बिचारा। बिनु पूछे मगु दे ही दिखाई, जय बिलो की सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयो सभा दरबार तब, सुमिरि राम पद कंज। असीव सिंह ठवन इत उत, चितव धीर बीर बल पुंज। जय श्री सीताराम। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए, और वे धीर बीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार राम नहीं जनावा। सुनत भी सी बोला 10 सीसा, आन बोली कहा कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने की सूचना दिया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, कहाँ का बंदर है। आए सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंज रही बोली ले आए। अंगद दीखत सानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा पिटब सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना। रावण ऐसा लग रहा था कालकुट पहाड़ के जैसा। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। ऐसा भयानक रावण दिख रहा है।
गयो सभा मन नेकुन मूरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूं देखी, रामन उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बाके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज कुजुत महु पंचानन चली जाय, राम प्रताप सुमेरि मन बैठे सभा सिरुनाई। जय श्री सीताराम। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर जाता है, वैसे ही श्री राम जी की प्रताप का हृदय स्मरण करके अंगद जी निर्भय होकर के सभा में सिर नवाकर बैठ गए। क्योंकि बड़े हैं, वहां पे सभी लोग बड़े हैं और बड़े बुजुर्ग का इज्जत करना अंगद जी अभी भी जानते हैं। कहा दस कंड कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद जी ने कहा, हे दशानन, मैं श्री रघुवीर का दूत हूं। जो जैसा कहेगा वैसा ही जवाब देना चाहिए। एक हमारे मित्र थे चौबे जी, तो उनको लोग बोलते थे चौबे जी, तो वो बोलते थे कौन है जी। और यदि कोई बोल देता था अरे चौबे, तो वो बोलते थे कौन है बे। तो उसी तरह से यहां भी रावण जो है अंगद जी को कहता है कि तू कौन है बंदर। तो जो है अंगद जी कहते हैं कि हे दसकंदर, मैं दसकंदर था, 10 मुंहों वाला, तेरी क्या जो है औचित्य है जिसका 10 मुंह है, 10 तरह की बात बोलता है, उसकी क्या वैल्यू है। मम जन कहते ही रोज रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। और सचमुच रघुपति ने इसीलिए भेजा था कि जिसमें अपना भी काम हो जाए और रावण भी कल्याण को प्राप्त हो। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, शिव बिरंची पूजो बहु भांति। बर पायो किन्यो सब काजा, जीते हो लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो, शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरि आनी हो सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। राजमत से या मोह बस तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध अभी भी क्षमा कर देंगे। दसन गहो तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जन सुता करी आगे, ए विधि चलो सकल भय त्यागे। हे रावण, अभी भी डरने की कोई बात नहीं है। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार से सब भय छोड़ करके चलो। प्रणत पाल रघुवंश मनि त्राहि त्राहि अब मोय, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करके तोहि। जय श्री सीताराम। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे, भय रहित कर देंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। रावण कहता है, रे कपिपोत बोल संबारी, मूड न जाने मोहि सुरारी। कहो निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते मानिय मिताई। जय श्री सीताराम। रावण कहा, अरे बंदर के बच्चे संभल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रुओं को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबो भई ही भेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद जी ने कहा कि मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ हाँ मैं जान गया, मुझे याद है, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तहि बाली कर बालक, अंगद तहि बाली कर बालक। उपजे हो वंश अनल कुल घालक, गर्भ न गया हूँ व्यर्थ तुम जाए हो, निज मुख तापस दूत कहाय हो। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूपी पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया, तो व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। यह रावण कह रहा है। अब कहो कुशल बालिका आई, बिहसी वचन तब अंगद कही। दिन 10 गए बाली पही जाई, भूजे कुशल सखा उर लाई।
अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद जी मुस्कुरा करके बोले, 10 दिन और रुक जाओ और बाली के पास ही जा करके खुद अपने मित्र से हृदय लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तोई सुनाए सोई, सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे ही सुनाएंगे। अरे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री राम न हो। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस, अंधों बधिर न असकई नयन कान तो 20। जय श्री सीताराम। अंगद जी कितना सुंदर बात कहते हैं कि सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव विरंची सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई, तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसहु मति उर बिहर न तोरा। शिव ब्रह्मा देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया, उनका मैं दूत हूं, यह तो मेरे जीवन का सौभाग्य है। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय क्यों न फट जाता है रावण? सुनी कठोर बानी कपि केरी, कहत दसान नयन तरेरी, खल तव कठिन वचन सब कहूं, नीति धर्म में जानत अहूं। बानर की कठोर वाणी सुनकर अर्थात अंगद जी की वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर करके तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूं। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हम सुनिकृत पर त्रिय चोरी, देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरो धर्म व्रत धारी। अंगद जी ने कहा कि तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह यह है कि तुमने पराई स्त्री को चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। कान नाक बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कीनी तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तो जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है, मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनि जल पसी जड़ जंतु कपि, सट बिलोक मम भाव, लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। पुनि नव सर मम कर निकर कमल नहीं पर करिबास, शोभत भय मराल इव शंभु सहित कैलाश। जय श्री सीताराम। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माज सुनु अंगद, मोसन भी रही कमन जोधा बद, तव प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, रावण कहता है कि तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी है और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमारे भीरु अति सोऊ, जाम मंत्र मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ सकता है, क्या कर सकता है लड़ाई। शिल्पी कर्म जाने नल नीला, है कपि एक महाबलशीला, आवा प्रथम नगर जही जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। नर लील तो शिल्पी हैं, अर्थात वो कर्म करने वाले हैं, वो लड़ना क्या जाने। जब व्यक्ति अहंकार में मदचूर हो जाता है तो उसको सब कमजोर ही लगते हैं, वह अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। हाँ, रावण कहता है, हाँ एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही अंगद जी मुस्कुरा करके बोले, सत्य बचन कहो निश्चर नाहा, साचे हो किस किन पुरदाहा, रावण नगर अल्प कपि दही, सुनी अस बचन सत्य को कही। हे राक्षस राज रावण, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया था? रावण जैसे जग विजयी
जग विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभट सरायो रावण, सो सुग्रीव केर लघु धामन। चले बहुत सो वीर न होई, पठवा कबर लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कह करके सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है, छोटा सा बंदर है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए ही भेजा था। सत्य नगर कपि जारे बिनु प्रभु आय सुपाई, फिर न गया सुग्रीव पहिते ही भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप गया। सत्य कहीं 10 कंठ सब मोहिन सुनि कछु को, कौन हमारे कटक असतोषन लरत जो सो हो। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सब करिय नीति असि जाय, जो मृगपति बद मेढुक नहीं भले की कहीं को ताय। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है, सिंह यदि मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। अर्थात भगवान श्री राम का हर एक बानर, हर एक वीर सिंह है और तुम्हारा हर एक राक्षस और स्वयं मेढक के तरह हो। यद्यपि लघुता राम कहूं तोय बदे बड़ दोष, तदपि कठिन 10 कंठ सुनो छत्र जाति कर रोष। जय श्री सीताराम। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दय कुकीस, प्रति उत्तर सड़ सिन्न मनो काढ़त भट 10 शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सड़सियों से निकाल रहा है। हंसी बोले 10 मौलि तब कपि कर गुण बन गुण एक, जो प्रतिपालय तासुहित करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बहुत बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपाय से भला करने की चेष्टा करता है। अर्थात यहाँ पे रावण किसी भी तरह से एन केन प्राकरण अपने ही मन को समझा रहा है। धन्य किस जो निज प्रभु काजा, जहाँ तह नाचे परिहरि लाजा। नाची कुदी करी लोग रिजाई, पतिहित करे धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद करके लोगों को रिझा करके मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है, पराकाष्ठा है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण गस न काई भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटुरट निकरौ नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न कहेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक बक कर कान पर ध्यान नहीं देता। कह कपित गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधंसी सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था। हे रावण, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता को कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारित तो प्रकृति सुहाई, 10 कंदर में कीनी ठिठाई। देखे आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे 10 ग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है, न कोई चिढ़ है। तू चिढ़ता भी नहीं है। जौ असीमति पितु खाए कीसा, कई के असबस अन बचन हंस 10 शीसा। पीता ही खाए खाते पुनि तोही, अब ही समुझ परा कछु मोही। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ
और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाल बिमल जस भाजन जानी, हतौ न तोई अदम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुनु सुन जेते। अरे नीच अभिमानी रावण, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें नहीं मारता। रावण यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बाली जितन एक गयो पताला, राखे बांध सुनई है साला। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागे बलि दीनी छुड़ाई। एक बहुरी सास भुज देखा, ढाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागे भवन ले आवा, सो पुलस्ति मुनि जाई छुड़ावा। हे रावण बता तू कौन सा रावण है। एक रावण तो बलि को जीतने पताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा था। बालक खेलते थे और जा जाकर के उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्हीं ने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया, तब पुलस्त मुनि ने जाकर के उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुच अति रहा, बयाली की काक। इन महु रावण तय कवन सत्य बदहि तजिमाक। जय श्री सीताराम। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में दबा रहा। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुन सट सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूजे जय सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ। क्योंकि वह अहंकारी अपनी प्रशंसा तो खुद से करेगा, और जो अहंकारी व्यक्ति होता है, निर्दयी व्यक्ति होता है, वह हमेशा अपनी प्रशंसा अपने से ही करता है। अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा करके मैंने पूजा की, सिर चढ़ा दिया था। सिर सरोज निज करि नहीं उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जान दिगपाला, सठ अजहु जिनके उर्साला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जान ही दिग्गज उर कठिनाई, जब जब वीरों जाए बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक क्यों टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरे छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अर्थात अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते हुए मूली की तरह टूट पड़े। जासु चलत डोलत इमि धरनी, चढ़त मद गज जिमि लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने न श्रवण अलिक प्रलापी। वह मूर्ख रावण ने कहा कि जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले अंगद, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? ते रावण कह लघु कह सिनर कर कर सि बखान। रे कपि बर बर खर्व खल, अब जाना तो ज्ञान। जय श्री सीताराम। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनी अंगद सकोप का बानी, बोलु समारी अदप अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल समजासु कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। जासु गर्भ जहि देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दस शीस, वे मनुष्य क्यों कर हैं? उसे तुम अभी भी मनुष्य कहते हो? जिसको परशुराम जी प्रणाम किए, जिसने शिव धनुष तोड़ दी। राम मनुज कस रे सठ बंगा, धन्य काम नदी पुनि गंगा। पशु सुर धेनु कल्पतरु रूखा, अन्नदान अरुरस पीयूषा।
क्यों रे मूर्ख उद्दंड रावण, श्री रामचंद्र जी को तू मनुष्य कहता है? कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। अर्थात दुनिया में भगवान सुंदर है, लेकिन हर सुंदर चीज भगवान नहीं है। हर नदी पानी है, हर नदी पानी है, गंगा जी भी पानी है, पर हर नदी गंगा जी नहीं है। इसी तरह से हर जो है रस तो रस है, लेकिन अमृत भी रस है, लेकिन हर रस अमृत नहीं है। बैनते खग अहिसा सानन, चिंता मणि पुनि उपल दसानन, सुनि मति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। हर मनुष्य में राम है, राम मनुष्य ही है, लेकिन हर मनुष्य राम नहीं है। रस अमृत भी रस है, लेकिन हर रस अमृत नहीं है। हनुमान जी बंदर हैं, लेकिन हर बंदर हनुमान नहीं है। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प है, उनको भी सर्प ही कहोगे? अरे मूर्ख रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर ही है? पारस को भी है तो पत्थर ही, लेकिन क्या सामान्य पत्थर के जैसे उसे समझोगे? अरे मूर्ख रावण सुन, बैकुंठ भी क्या कोई लोक है? वो तो सर्वलोक है, परलौकिक है। और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या लाभ ही अर्थात लाभ है, सिर्फ लाभ तुम उससे कहते हो। सेन सहित तव मानवती बन उजारी पुरजारी, कसरे सट हनुमान कपि गयो जो तो सुत मार, जय श्री सीताराम। सेना समेत तेरा मान मत करके अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गया, तो उनका भी कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या अभी भी बानर हैं? हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी को तू बंदर समझता है, सामान्य बंदर? अरे दुष्ट रावण, हनुमान क्या बानर है? सुन रावण परिहरि चतुराई, बजसि न कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भाय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा रुद्र और कोई नहीं बचा सकता है। मूड प्रथा जनि मारसि गाला, राम बैर अस होहि हाला, तव सिर निकर कपि नहीं के आगे, परिहरै धरनि राम सर लागे। हे मूर्ख रावण, व्यर्थ गाल न मार, डिंग मत हाँक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे तेरे सर। ते तव सिर कंदुक समनाना, खेलिए बालु कीस चौगाना, जबहि समर कोप ही रघुनायक, छूट यही अति कराल बहु सहायक। और रिक्ष बानर तेरे उन गेंदे के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब की चलई असकाल तुम्हारा, अस बिचारी भजुराम उदारा, सुनत वचन रावण परचारा, जरत मानल जनु कृत पारा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा, ऐसे ही डींग हाँकेगा? ऐसा विचार करके कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में अंगद जी ने घी डाल दिया हो। रावण को कितने लोग समझाए, लेकिन मूर्ख को कहाँ समझ में आएगा। कुंभकर्ण असबंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुनहि, जीत हूं चराचर झारी, जय श्री सीताराम। मूर्ख रावण बोला कि कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। सट शाखा मृग झोरी सहाई, बांधा सिंधु यही प्रभुताई, नागहि खग अनेक बारीसा, सुर न होई ते सुनुक सब कीसा। रे दुष्ट, बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते हैं। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहुसुर नर सूरा, 20 पयोधि गाद अपारा, को असबीर जो पाए ही पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा।
दिगपालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जौ पे समर सुभट तो नाथा, पुनि पुनि कह सिजासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझसे सुयस सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसिट पटवत कई काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हरिगिरि मदन निरकुमम बाहु, पुनि सट कपि निज प्रभु है सुराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से संधि करते उसे लाज नहीं आती? कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर, अपने मालिक की सराहना कर। रावण के ऊपर प्रभु श्री राम कृपा कर रहे हैं, उस कृपा को वो उल्टा समझ रहा है कि वो कमजोर है, इसलिए संधि करना चाहते हैं। सुर कवन रावण सरिस स्वकर कोटि जय शीस, सुने अनल अति हर्ष बहुबार साखी गौरीश जय श्री सीताराम। रावण के समान सूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट करके अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो क्यों जब पाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बद पाची, हंसे जाने विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी को असत्य जानकर मैंने हंसा। सो मन समुझि त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरट मति भोरे। आन बीर बल सटमम आगे, पुनि पुनि कह सिलाज पति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा है और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। ऐसा रावण ने अंगद जी को कहा। तो अंगद जी कहते हैं, कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तो सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कह सिनकाऊ। अंगद जी ने कहा कि सचमुच रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है, तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिरु अरु शैल कथा चित रही, ताते बार बीस तय कहीं। सो भुज बल राख्यो उर गाली, जीते हो सहस बाहु बलि बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्र बाहु बलि और बाली को जीता था। अर्थात इन लोगों से रावण हार गया था, अपने हार को कभी नहीं कहता है। सुनि मति मंद देई अब पूरा, काटे शीश की हो वही सूरा। इंद्र जली कह कयन बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि रावण, सुन अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वालों को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना शरीर काट डालता है। जरई पतंग मोह बस भार बही खर वृंद, ते नहीं सर सूर कहा वही समुझ देख मति मंद जय श्री सीताराम। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोह बस आग में जल मरते हैं। अंगद जी ऐसा रावण को कहते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते हैं। अब जनिबत बढ़ाव खल करही, सुनु मम बचन मान परिहरही। 10 मुख मैं न बसीठी आयो, अस विचारि रघुवीर पठायो। अरे दुष्ट, अंगद जी कहते हैं, अरे दुष्ट, अब बात बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे रावण दसमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार करके मुझे भेजा है। बार बार असकाई कृपाला, नहीं गजारे जसु बधे सुकाला। मन महु समुझि बचन प्रभु केरे, सहु कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाहित करि मुख भंजन तोरा, ले जाते हो सीत ही बर जोरा। जाने हो तो बल अधम सुरारी, सुने हरि आने पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम रावण, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूने में पराई स्त्री को हर लाया।
तै निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौन राम अपमान ही डरऊं, तो ही देखत अस कौतुक करऊं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक अर्थात सेवक का भी सेवक हूँ, सुग्रीव का दूत हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पट की महिषनी हति चौपट करी तो गाँव, तो जुबती न समेत सट जन सुतहु ले जाऊं। जय श्री सीताराम। तुझे रावण तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को भी मैं ले जाऊं। जो अस करऊं तदपि न बढ़ाई, मुहि बंधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने से कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं मिलता। बाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम और बहुत बूढ़ा रावण सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सौ सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर रोगी रहने वाला, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख रहने वाला, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान होते हैं। तू जो की है अस विचारी खल बनौ न तोई, अब जनि रिस उपजावसी मोही। सुनि सकोप का निश्चर नाथा, अदर दसन दसी मीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अदम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जलपसी जड़ कपि बलता जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुन अमान जानते ही दीन पिता बनवास, सो दुख अर्जुबती बिरह पुनि, निस दिन मम त्रास। जय श्री सीताराम। रावण कहता है अंगद जी को कि उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना हुआ है। जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाहि निशाचर दिवस निशिमूढ़ समुझी तजिटेक। जिनका बल का तुझे गर्व है अंगद, ऐसे अनेकों मनुष्यों का तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब ते कीनी राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोधात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव का निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप लगता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, धूभुज दंड तमकी महिमारी। डोलत धरने सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत समारी उठा 10 कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछुक तहि लय निज सिरहि समारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा किसी तरह से, क्योंकि पृथ्वी हिलने लगी। उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार करके रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लूक परन विधि लागे। की रामन करी कोप चलाए, कुलिस चारी आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर बानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ बड़े वेग से आ रहे हैं। कहा प्रभु हंसी जनि हृदय डेराहु, लोक न आसनी के तु नहीं राहु। एक ऋट 10 कंदर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे।
प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है, और न केतु है, न राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरकी पवन सुत कर गहे ए आनी धरे प्रभु, तरकी पवन सुत कर गहे आनी धरे प्रभु पास, अकौतुक देखहि भालु कपि दिन कर सरिस प्रकाश। जय श्री सीताराम। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनके हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। ऋक्ष और बानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सकोपि दसानन सब सन कहत रिसाई, अधरहु कपि धरि मारहु सुनि अंगद मुस्काई। जय श्री सीताराम। और इधर तो हनुमान जी ने वह पकड़ करके दे दिया राम जी को, और उधर रावण गुस्से में कहता है सभी को कि सब जो है इस बंदर को पकड़ लो और पकड़ करके मार डालो। अंगद यह सुन करके मुस्कुराने लगे। भला जिसके ऊपर श्री राम की कृपा हो उसको क्या कोई मार सकता है। ए विधि बेग सुबट सब धावहूं, खाहु भालु कपि जह जह पावहूं, मरकटहीन करो महि जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर कहता है कि इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं ऋक्ष बानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी अर्थात राम और लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा, मरुगर काट नीलज कुल घाते, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। जय श्री सीताराम। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुल नाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? क्योंकि बल तो जैसे ही मुक्का मारे थे अंगद जी, बल तो दिख गया होगा रावण को, लेकिन अहंकारी आदमी स्वीकार नहीं करता है। तो रेत्रिय चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंदमति कामी, सन्यपात जलपसि दुर्बाधा, भयसि काल बस खल मनुजादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस में हो गया है। या को फल पावे ही गो आगे, बानर भालू चपेट नहीं लागे, राम मनुज बोलत असिबानी, गिरहि न तव रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरे जीव गिर नहीं पड़ती? इस राम को अभी तक तू पहचान नहीं पाया? गिरी रसना संशय नाही, सिर ने समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीव अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सोनर क्यों दस कंध बाली बद्यो जही एक सरा, विषहो लोचन अंध दिग तव जन्म कुजाति जड़। जय श्री सीताराम। रे दसकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे हो सकता है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी क्या तू अंधा है? तेरे जन्म को धिक्कार है। तव सो नित्य की प्यास त्रिसित, राम सायक निकर, तजहू तो हिते ही त्रास, कटु जलपक निशिचर अधम। जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तव दसन तोरी बेलायक, आय सुमोहिन दीन रघुनायक, असिरिस होती दसो मुख तोरौ, लंका गहि समुद्र मह बोरौ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी मुझे आज्ञा नहीं दिए हैं। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं, लंका को पकड़ करके समुद्र में डुबा दूं। गुलरी फल समान तव लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आये सुदिन न राम उदारा। तेरी लंका गुलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े
उसके भीतर अर्थात अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, तुझे इस फल को खाते क्या देर थी। पर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने यह वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मुड़ सिखी कह बहुत झुठाई। बाली न कबहु गाले असमारा, मिली तपसी न तय भय सिलवारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया। अरे बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलता, तूने कहाँ सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लवार हो गया है। ऐसा रावण का बात सुनकर के अंगद जी को फिर क्रोध आती है। सोचहु मैं लबार भुज भीहा, जौन उपारी हूँ तो 10 जीहा। समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजपन करि पद रोपा। अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार हूँ। अंगद जी ने ऐसा कहा। क्या है, अंगद जी यहाँ पे बार बार रावण को क्रोधित कर रहे हैं। क्रोधित करने का जो है रहस्य क्या है, एक व्यक्ति के पैर में घाव हो गया था, तो वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला कि यह जो है दवा ले लो। तो किस चीज की दवा है, तो ये दवा है घाव बढ़ाने का। उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि मैं यहाँ घाव खत्म करने आया हूं और ये बोल रहे घाव बढ़ाने के लिए ले जाओ। तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि साहब ये घाव जो है अब इस अवस्था में है नहीं कि दब जाए, खत्म हो जाए, इसी अवस्था से ये खत्म हो जाए, पुनः वापस चले जाए, ऐसा संभव है नहीं। और इतना ज्यादा हुआ नहीं है कि इसको अभी ऑपरेशन कर सकें, इसलिए इसको अब ऑपरेशन के लायक बनाना पड़ेगा। तो हमने जो दवा दी है वह इस घाव को ऑपरेशन के लायक बनाएगा, अर्थात थोड़ा और बढ़ाएगा और बढ़ने के बाद ऑपरेशन करेंगे। तो सेम जो है परिस्थिति क्या है, जो है यही परिस्थिति रावण के साथ है, ठीक ना, कि उसने पाप का जो है घड़ा तो भर गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा और बच गया है जिससे कि वो मैदान में आ जाए और मारा चले जाए। तो मैदान में लाने के लिए, युद्ध मैदान में लाने के लिए अंगद जी उसको क्रोधित कर रहे हैं। कैसे, तो देखिए कहते हैं कि अरे 20 भुजा वाले, तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं झूठा हूं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझ करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिए। उन्होंने अपना पैर रख दिया। जो मम चरण सकस सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। सुनो सुवट सब कह 10 सीसा, पद गई धरनी पछारे कीसा। और अंगद जी कहे, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे और मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों, अर्थात देखिए यहाँ पे अंगद जी को राम जी पर कितना भरोसा है और खुद पर कितना आत्मविश्वास है। रावण कहता है कि हे वीरों सुनो, पैर पकड़ करके बंदर को पृथ्वी पर गिरा दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे चहतः बट नाना। झपटहि कर बल विपुल उपाई, पदन टरहि बैठहि सिरुनाई। इंद्रजीत आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे, वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपेटते हैं, पर पैर हिलता डुलता तक नहीं है। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठते हैं। पुनि उठी झपटहि सुर आराती, टरहि न किस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे टस से मस नहीं होता है। जैसे कुयोगी अर्थात विषय पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता, वो हमेशा विषय में फंस ही जाता है। कोटि नह मेघनाथ सम, सुभट उठे हर्षाई। झपटहि टरहि न कपि चरण पुनि, बैठहि सिरुनाई। जय श्री सीताराम। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं।
भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग अकोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद जी का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ रहा है। यह देखकर रावण का मद दूर हो गया, घमंड खत्म हो गया। लेकिन कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। अंगद का बल देखकर वह हृदय में तो यूं हार ही गया। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा कि मैं तुम्हारा पैर उठाता हूं। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। तब जैसे ही रावण उठा अंगद जी का पैर उठाने के लिए, तब अंगद जी कहते हैं कि मेरे चरण पकड़ने से, मेरे पैर पकड़ने से तेरा कुछ भला होने वाला नहीं है। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। भयहु तेज हत श्री सब गई, मद दिवस जिमि शशि सोहहि। सिंहासन बैठ्यो सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। जगत आत्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लहि विश्रामा। अरे मूर्ख, तुम श्री राम जी का पैर पकड़ो, ऐसा अंगद जी कहते हैं। यह सुनकर रावण मन में बहुत ही सकुचा संकोची होकर के लौटा। उसकी सारी जो वैभव थी, जो एक तेज था, एक जो प्रतिष्ठा थी, वह जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा करके बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की ब्रिकुटी बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृण ते कुलिस तृण करई, तासु सुतपन कहु की मिटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री राम जी के भ्रू विलास भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर लय और प्रलय होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कहि नीति विधि नाना, मान न ताहि कालु निराना। रिपु मद मति प्रभु सुजस सुनायो, यह कहि चल्यो बाल नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कह करके चल दिया। हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अबहि का करो बड़ाई। प्रथम तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयौ दुखारा। जातु दान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। रणभूमि में तुझे खिला खिला करके न मारूं, तब तक मैं क्या किसी की प्रशंसा करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुन करके रावण फिर दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल देखकर राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धर सिहर सि कपि, बाली तनय बल पूंज। अपुलक शरीर नयन जल गए, राम पद कंज। साझ जानि दस कंधर, भवन गयो बिल खाई। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। श्री सीताराम। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेम की आंसू है। संध्या हो गई थी। रावण जो है बिलखता हुआ अर्थात उदास होकर के अपने महल में गया और मंदोदरी ने रावण को समझा करके फिर से कहा। इस प्रकार आज लंका कांड में 35वें दोहा तक हम लोगों ने पढ़े। यह मास पारायण 25वें विश्राम का हिस्सा है। आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। रावण
और अंगद का यह परम पवित्र संवाद, जिसमें अंगद जी ने काफी सारे उपदेश रावण को सुनाए, लेकिन अहंकारी और मूर्ख दुष्ट कहाँ उसके ऊपर जो है उपदेश का कोई प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग अगले अध्ययन में लंका कांड के 35वें दोहा के आगे पढ़ेंगे, जो मास पुराण 25वें विश्राम का ही हिस्सा है। तो यह लंका कांड का हमारा दूसरा भाग था। अब हम लोग तीसरे भाग में दोहा 35 के आगे जब फिर से एक बार, अब यह तीसरा मौका है जब मंदोदरी फिर से एक बार रावण को समझाती है। रावण को मंदोदरी 4 बार समझाई है, यह तीसरा मौका है, लेकिन अब रावण समझ जाए तब तो। और यदि रावण समझ ही गया होता तो फिर शायद रामचरितमानस और रामचरित्र जो है शायद पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो आइए फिर हम लोग अगले अध्ययन में मिलते हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि मंदोदरी रावण को क्या समझाती है और न समझने के कारण युद्ध शुरू होता है। तो बोलिए जय श्री सीताराम, मंगल भवने मंगलहारी, द्रवंसु दशरथु अजिर बिहारी, वीर बजरंग बली अंगद की जय, हनुमान की जय, श्री सीताराम महाराज की जय।